श्लोक 12 अध्याय 9। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। उनको बंधन मुक्ति अरु अकर्तव्य कर्तव्य, हानि लाभ नहीं सूझता, क्या है नित्य अनित्य, क्या है नित्य अनित्य। औरों को करके दुखी प्राप्त करे वे भोग, पर दुख की अनुभूति नहीं वही आसुरी लोग, वही आसुरी लोग। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उनकी आसुरी या नास्तिक समझने में कोई भूल नहीं करनी चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। ब्रह्म विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्थ विधानतः श्रोतस्मार्थ
परमार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत् मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत् सचेलं स्नानमाचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिसे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। इस तरह से श्लोक 12 अध्याय 9 की व्याख्या यही संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।